अरे क्या हुआ अम्मा, तुम यहाँ पे आके बैठ गई हो? मैं ऊपर तुम्हें ढूंढ रहा था, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं कुछ नहीं, कुछ मैं पिछले चंद दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें कोई बात है जो डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही हो। नहीं कुछ कोई बात नहीं है। देखो अमना, चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम काफ़ी परेशान हो और तुम्हारी ये परेशानी जो है ना मुझे खा रही है। मुझे फिक्र लगी रहती है तुम्हें, तुम क्यों किस बात को लेके परेशान हो? क्या मुझसे कोई गलती होगी? ताकि मुझे बताओ ना, आखिरकार हम हस्बैंड और वाइफ हैं। तुम मेरे साथ डिस्कस नहीं करोगी तो किसके साथ करोगी? काइंडली मुझे बताओ क्या मसला है, क्या परेशानी है, हम दोनों मिलके उसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखो रेहान, आपकी कोई गलती नहीं है, और अगर मैं आपसे कुछ मांगूं या कुछ कहूं तो आप प्लीज़ मेरी बात मानोगे? हाँ हाँ अमना, क्यों नहीं, तुम मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हें कोई चीज़ चाहिए मैं तुम्हें ला के दूंगा, तुम कुछ बात बताना चाहती हो मैं सुनूंगा। आखिरकार मैं तुम्हारा ज़िंदगी का हमसफ़र हूँ। रेहान, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो। क्या? जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं यही चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो। देखो रेहान, मुझे पता है कि मैं आपको कभी भी बाप बनने की खुशी नहीं दे पाऊँगी। अमना, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? तो मुझे ये बताओ इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये तो सब कुछ किस्मत का खेल है, ऊपर वाले के हाथ में है। देखो रेहान, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। अमना मैं हमने ट्रीटमेंट करवाए, हमने कितनी मेडिसिन ली हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ अमना, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही? देखो, अगर मेरी किस्मत में औलाद लिखी है ना तो वो मुझे मिल जानी है। अगर नहीं लिखी ना तो वो नहीं मिलनी, चाहे मैं दूसरी शादी कर लूँ। लेकिन तुम इस बात को अंडरस्टैंड पता नहीं क्यों नहीं कर रही हो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे मेरी वजह से भी टेंशन लें। और ना, मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी बात की टेंशन है। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफ़ी है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना? और ये जो तुम्हारे जहन में बात है ना दूसरी शादी वाली, ये काइंडली निकाल दो। ऐसा वैसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक बट है ना? रेहान, नहीं, मैं कोई तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। प्लीज़। मुझे ना अब इस बारे में कोई भी बहस नहीं करनी। भैया की कॉल इस टाइम? हाँ, हेलो अली। हेलो। कैसे हो अली? मैं ठीक हूँ। आज डॉक्टर के पास जाना था, क्या बना? हाँ बस वो गया था, रिपोर्ट्स वगैरह मिलती नहीं। क्या बोला, समझ नहीं आई मुझे। हाँ, मैं कह रहा हूँ गया था डॉक्टर के पास तो रिपोर्ट्स वगैरह मिल गई हैं, तो डॉक्टर कह रहे थे कि ये कभी माँ नहीं बन पाएगी। क्या? माँ नहीं बन सकती? मैं तुमसे पहले ही कहता था, ये तुम्हें कभी भी औलाद की खुशी नहीं दे सकती। जिस दिन के इसके पाँव हमारे घर में पड़े हैं, हमारे घर का तो सत्यानाश हो गया है। और तुम्हें, मुझे लगता है, अभी भी सुकून नहीं है। देखो रेहान, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम दूसरी शादी करके अपना घर बसा लो। यार मैं जानता हूँ तुम मेरा बुरा नहीं सोच रहे, लेकिन इस सब में अमना का क्या कसूर है? अब तुम चाहते हो कि मैं दूसरी शादी करके उसको छोड़ दूँ, लिहाजा मैं तुमसे यही करूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टॉपिक पे मेरे बारे में कभी बात मत करना। और मैं ना ही दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो। हेलो। नहीं, अल्लाह हाफ़िज़। देख लो रेहान, तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो मुझे मनहूस समझते हैं, पता नहीं वो मुझे क्या क्या बातें करते हैं डेली की। तो मैं नहीं सुन सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। अमना, मुझे लगता है तुम्हारा ना वैसे दिमाग ख़राब हो गया है। जब मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं ले रहा तो तुम क्यों ले रही हो? एक तो मैं तुम्हें समझा के थक गया हूँ अमना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई बात ही नहीं बैठ रही है। मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ, ठीक है, और तुम भी राज़ी रहो। इंशाल्लाह जो हमारे हक़ में होगा हमें मिलेगा। लिहाजा आइंदा के बाद मैं तुम्हारे मुंह से दूसरी शादी का नाम ना सुनूँ, ठीक है ना? और ना ही तुम मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करोगे, ठीक है? बट रेहान, बस खामोश, इसके अलावा कोई लफ्ज़ मत निकाल। एक्शन। अच्छा, अब मुझे बहस नहीं चाहिए, मैंने अपना खाना लगा लिया, चलो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। चलो आज